बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर से। इमरान शौकत मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाली से रायपुर ऊपर बरमला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश। तबाह और पथरीली सड़क की वजह से कीमती गाड़ियों का नुकसान भी रोज़ का मामूल है। नुमाइंदा ग्लोबल उर्दू न्यूज़ इमरान शौकत से मुश्किलात बयान करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि तवील अरसे से इस रोड की तरफ ना ही किसी ने तवज्जो दी और ना इस पर कोई काम हुआ। ये इलाका भी मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल वकार अहमद के हल्के में आता है। बिलाशुबा कर्नल वकार तमीर और तरक्की के हीरो हैं। अब तो वज़ीर आज़म का ताल्लुक भी ज़िला भिम्बर से है। पुरजोर अपील है कि इस इलाके का दरीना मसला हल किया जाए और सड़क की तमीर कराई जाए ताकि इलाका रायपुर बरमला की पसमानगी दूर हो सके। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 14 जून तक का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। स्टाफ लेवल मुहद्दा ताहाल ना होने के बायस पाकिस्तान का मामला शेड्यूल में शामिल नहीं है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार। 6.5 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम रवां माह 30 जून को ख़त्म हो रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट के अहदाफ पर इख्तलाफ राय बरकरार। हुकूमत 30 जून तक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुम्मीद है। सालाना टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि IMF टैक्स हदफ 9,800 रुपए अरब तक ले जाने पर जोर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच का शाह महमूद को फौरी रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वकील तैमूर मलिक और उनकी बेटी गोहर बानो कुरैशी अदालत में पेश हुए, जबकि सरकार की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आबिद अजीज राजवरी पेश हुए। अदालत ने शाह महमूद की फौरी रिहाई का हुक्म देते हुए कहा कि उन्हें किसी और MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने DC रावलपिंडी के 3 MPO ऑर्डर कल अदम करार दे दिए। शाह महमूद कुरैशी से किसी किस्म का श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत नहीं की। वाज़ेह रहे कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के बाद 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था और उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर 23 मई को रिहाई अमल में आई थी, लेकिन अडयाला जेल से रिहाई के बाद उन्हें एक बार फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत के लिए कि इलेक्ट्रिक निजकारी की गहराई में जाना मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कि इलेक्ट्रिक निजकारी के खिलाफ केस की समाअत की। अदालत ने जमात इस्लामी के मामला के मुतल्लिक फॉर्म पर उठाने की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए कि इलेक्ट्रिक निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने जमात इस्लामी की तारीफ करते हुए कहा कि अदालत के लिए मुमकिन नहीं कि इलेक्ट्रिक निजकारी की गहराई में जाए। याद रहे कि केस की गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये थे कि मुआशी मामलात में हमें महारत नहीं, लिहाजा इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, इसीलिए आप चाहें तो मुतल्लिका हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज ताहिर अब्बास ने शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में शहबाज गिल के वकील मुर्तज़ा तूरी अदालत में पेश हुए, जबकि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी के जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील सफाई ने कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था कि मुतल्लिका जज इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएंगे। इस पर जूनियर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ड्यूटी जज ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाने का हुक्म दिया था। 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ, नैब ने फराह गोगी को शोहर समेत तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब तहकीकात में फरहत शहजादी और हसन जमील के नाम 117 बैंक अकाउंट्स के इंकशाफ पर तलबी का फैसला किया गया। नैब ज़राए का कहना है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आए हैं। इन बैंक अकाउंट्स में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांसैक्शन का इंकशाफ हुआ। नैब ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए मालियत की जायदादें भी पाई गईं। 2021 में फरहत शहजादी ने FBR को 97 करोड़ रुपए के असासा जात ज़ाहिर किए थे। दोनों की मलकियत में 10 कंपनियों का भी पता लगाया गया। ये कंपनियां मुबैना तौर पर माली लेन देन के लिए इस्तेमाल होती रहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।